नमस्कार, मैं हूं छोटन कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSK मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जहां तक क्वेश्चन देख लिए थे उससे आगे देखेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, उससे आगे फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। कहता है यदि किसी वस्तु को 54 रुपये कम कीमत पर बेचा गया होता तो 24% का लाभ घटकर मात्र 6% का लाभ रह जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को मतलब 54 रुपये कम कीमत पर, पहले जितना मैं बेचता था उससे 54 रुपये उससे 54 रुपये कम में बेचे तो जो लाभ हो रहा था पहले 24% का, पहले लाभ था 24% का, वो रह जाता मात्र 6% का। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 18%। 18% कम हो रहा है, पहले था 24 अब बच रहा है 6, तो अंतर बच रहा है 18% का। 18% की कमी हो रहा है। और कब? जब 54 रुपया कम में बेच रहा है। तो 18% किसकी वजह से कम? 18% किसकी वजह से घट रहा है? इस 54 रुपये की वजह से, 54 रुपये की वजह से। तो 18% अगर 54 रुपये के बराबर हो गया तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। तो हम लोग 100% निकाल देंगे तो वो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो देखिए 18 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 3 और 100 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 300 रुपये। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है। कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा 450 रुपये में बेचने पर लाभ में 25% की कमी हो जाती है। पहले बेचता था 500 रुपये में, अब बेच रहा है 450 में। इससे क्या हो रहा है कि लाभ में 25% की कमी हो रहा है। लाभ में 25% की इधर कमी हो रहा है और इधर देखिए कितना कम कर रहा है? 50 रुपये का। 50 रुपये का। तो आपको हम बताए थे कि कम, ज़्यादा, कमजोर, तेज, ये सब क्या बताता है? अंतर को बताता है। तो 50 रुपये उधर कम कर रहा है तो इधर प्रतिशत में कितना हो रहा है? 25% की कमी। तो ये अंतर बता रहा है। यहाँ 50 रुपये का अंतर और परसेंटेज में 25% का अंतर है। तो ये 50 रुपये हो गया। तो 25% 50 रुपये के बराबर है, क्योंकि इधर 50 रुपये जो कम हो रहा है उसी की वजह से तो ये 25% कम हो रहा है। तो पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। तो हम लोग 100% निकाल देंगे। तो देखिए 25 से ये 2 बार में कट गया और 100 और 2 को गुना करेंगे तो 200 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 200 रुपये। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु को 1000 रुपये के बजाय 1300 रुपये में बेचा जाए, यानी 1000 में कोई वस्तु को बेचा जाता था तो उससे बोल रहा है उसके बजाय अगर 1300 रुपये में बेचा जाए तो पहले की अपेक्षा 15% कम हानि होती है। पहले भी कोई हानि होती थी, अब भी कोई हानि हो रही है, लेकिन पहले से अब 15% कम हानि हो रहा है। कब? जब वस्तु को 1300 रुपये में बेचा जा रहा है। तो पहले कितना में बेचता था? 1000 रुपये में। 1000 रुपये में अब बेच रहा है 1300 रुपये में। तो अंतर क्या आ रहा है यहाँ? 300 रुपये का। 300 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है तो हानि कब का कितना हो रहा है? 15% कम हो जा रहा है। तो ये जो 15% है ये 300 की वजह से है। तो 15% 300 रुपये के बराबर हो जाएगा। 300 रुपये के बराबर। तो पूछा क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100%। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100%। तो देखिए जो कटता है हम काट देते हैं। ये 15 से कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में, और ये 100 उधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2000 रुपये। तो उस वस्तु का कीमत कितना था? 2000 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन आपको दिखता होगा। कहता है किसी वस्तु को 800 रुपये की अपेक्षा 890 रुपये में बेचा जाए। कोई वस्तु है उसको 800 रुपये की अपेक्षा 890 रुपये में बेचा जाए तो 15% अधिक लाभ होता है। तो जो लाभ है वो 15% अधिक हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ₹800 का अपेक्षा 890 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब 90 रुपये अधिक बढ़ा के बेच रहा है और 15% अधिक लाभ हो रहा है। तो जो ये 15% है, ये 15% है उस 90 रुपये के बराबर के लिए है, क्यों पहले जितना बेचता था 800 रुपये में और आप बेच रहे हैं 890 रुपये में, तो उस 90 रुपये की वजह से ही तो 15% का अधिक लाभ हो रहा है। तो 15% 90 रुपये के बराबर हो गया, ये 15% हो गया 90 रुपये के बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फिर वही 100%। तो हम लोग 100% निकाल देंगे तो वो हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए 15 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो 100% हो जाएगा 600 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 600 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 3/4 है। तो ये देखिए इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें कॉस्ट प्राइस का क्या यूनिट है। ये तो एक्चुअली में 4 और 3 है, एक यूनिट है, उसमें कुछ है एक्स्ट्रा में रुपए में, लेकिन ये यूनिट में दिया है 3/4। तो पूछा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका, और इस तरह भी अगर नहीं समझे तो का और से जो सटा रहे तो नीचे वाला हो जाता है उसका, जो सटा रहता है उसका, और ऊपर वाला हो जाता है जो पहले आता है। या तो इस तरह भी नहीं समझे तो देखिए जो पहले आता है उसको पहले मिलता है, तो ये पहले आया तो इसको पहले मिलेगा, ये बाद आया तो इसको बाद मिलेगा। तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 3 यूनिट और कॉस्ट प्राइस हो गया 4 यूनिट। और किसी वस्तु को हम 4 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेचें तो पूछा है हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग हानि का प्रतिशत फॉर्मूला जानते हैं। हानि का प्रतिशत बराबर देखिए क्या होता है, हानि, तो हानि कितना हो रहा है, 4 रुपये में खरीद रहा है और 3 रुपये में बेच रहा है। सपोज दैट रुपया में नहीं है वो, लेकिन सपोज दैट अभी कुछ मिनट के लिए हम लोग मान देते हैं कि रुपया में है। तो ये का हानि हो रहा है और नीचे में आता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 4 और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे 100। अब जो कटेगा से काट देते हैं, तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% की हानि हो रहा है। तो 25% की उसको हानि हो रहा है बेचने पे। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ता हूं उसको। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4/5 है। तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको पहले डिसाइड करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसके बाद जो हो रहा है वो निकालना है। अब बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 4/5 है, 4/5 है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, क्योंकि ये इसका नीचे का और ये इसका। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4 यूनिट और सेलिंग प्राइस 5 यूनिट। अगर किसी वस्तु को हम 4 में खरीदेंगे और 5 में बेचेंगे, सपोज दैट रुपया ही, तो अगर 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि हम ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो यहाँ निकालेंगे क्या, लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ हो रहा है, हानि हो ही नहीं रहा है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि हम लोग 4 में खरीदे थे 5 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ हो रहा है। और क्रय मूल्य हो गया 4 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100। तो कितना होगा, 4 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ। और पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 25% की हानि। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि क्रय मूल्य का 3/8 है। क्रय मूल्य का 3/8 है, हानि जो है वो क्रय मूल्य का 3/8 है। ये देखिए हानि जो है वो क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 3/8 है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा हानि। तो ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। तो कॉस्ट प्राइस है 8, हानि हो रहा है 3 का, मतलब बेच रहे हैं हम लोग कितना में, 5 में। तो हम लोग सेलिंग प्राइस से मतलब ही नहीं है। यहाँ पूछा क्या है,
हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग हानि का प्रतिशत डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य तो दिया ही है, क्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो हानि का प्रतिशत नहीं क्या कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, हानि बटा क्रय मूल्य और गुने 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो 3 से देखिए अब कैसे कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 4 से कितना में कट जाएगा, देखिए 25 बार में। तो फिर ये 25 तिरिक 75 हो जाएगा। तो 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 37.5% हो जाएगा, 37.5%। ऑप्शन नंबर 1 है। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। आप अगर इस सारे क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 है। जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस का 3/8 है। सेलिंग प्राइस का ये क्या है, 3/8, सेलिंग प्राइस का 3/8। तो लाभ कितना हो गया, 3 का, ये हो गया इसका, और सेलिंग प्राइस हो गया 8। किसी वस्तु को 8 रुपये में बेच रहे हैं और हमको मान 8 रुपये, रुपये नहीं है, हम मान लेते हैं कि 8 रुपये में बेच रहे हैं और उसमें हमको 3 रुपये का फायदा हो रहा है। तो हम लोग खरीदे कितना में थे, तो 8 में से 3 को घटा देंगे, मतलब 5 रुपये में खरीदे थे। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 5 रुपया। तो 5 यूनिट मान लेते हैं, यूनिट में है तो यूनिट में ही, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 5, 3 का लाभ हो रहा है। तो हमको पूछा है लाभ का प्रतिशत। तो हम लोग लाभ का प्रतिशत तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस तो निकल गया है, क्योंकि 3 का लाभ हो रहा है, 8 में बेचे हैं, तो 5 में हम लोग खरीदे थे तभी तो 3 का लाभ होगा 8 में बेचने पे। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुने 100। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार में, और 20 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 60%। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।